भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देवी और सज्जनों, आज का ये जो दिन है मध्य प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित एमएसएमई निवेश प्रोत्साहन एवं संवर्धन 2026 के इस गरिमामयी महाकुंभ में आप का स्वागत है। आज हम सब यहाँ समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश के लिए एकत्रित हुए हैं। यह अवसर अत्यंत विशेष है क्योंकि आज हम यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश के सफल 2.5 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश तेजी से कदम बढ़ा रहा है। हम उस वैभवशाली परंपरा के साक्षी हैं जहां अतिथि को देवतुल्य माना जाता है और जब वो अतिथि स्वयं प्रदेश का मुखिया हो तो उसके आतिथ्य के लिए एक अलग ही उत्सुकता होती है। मैं अनुरोध करूंगी माननीय श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से, प्रमुख सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मध्य प्रदेश शासन से, कि वे स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का और आप सभी करतल ध्वनियों से इस बेला के साक्षी बने। कृपया जोरदार करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए प्रदेश के मुखिया, हम सबके लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। देवी और सज्जनों, इस क्रम में अब मैं अनुरोध करूंगी श्री दिलीप कुमार जी से, उद्योग आयुक्त सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश शासन। वे सर्वप्रथम स्वागत करेंगे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। इसी क्रम में मैं पुनः अनुरोध करूंगी श्री दिलीप कुमार जी से कि वे स्वागत करें श्री चैतन्य कश्यप जी का, माननीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री मध्य प्रदेश शासन। और आप सभी जोरदार तालियों से उत्सव के इस अवसर के साक्षी बने और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। इस क्रम में अब मैं अनुरोध करूंगी कि वे स्वागत करें मंचासीन सभी अतिथियों का। श्री दिलीप कुमार जी, उद्योग आयुक्त सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश शासन, सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करने के लिए उनसे सादर अनुरोध। देवी और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को केवल एक नारा नहीं बल्कि धरातल पर हकीकत में बदला है। आज उद्योगों के लिए जमीन का फैसलेस आवंटन कर विभाग ने पारदर्शिता और सुशासन की एक नई मिसाल पेश की है, जहां बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पूरी निष्पक्षता से हमारे उद्यमियों को भूमि आवंटित की जा रही है। किस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मंच पर मौजूद हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। बेहद ही अहम ये कार्यक्रम समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम, लगातार मध्य प्रदेश में विकास को लेकर अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में ये कार्यक्रम का आयोजन, तो इसके क्षेत्र में भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रगति हुई है। मैं आगे बताना चाहूँगा कि अगले 2.5 वर्षों में एमएसएमई की इकाइयों को, जो हमारा अपना अनुमान है कि हम करीब 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश प्रोत्साहन सहायता देने जा रहे हैं। राज्य में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़त देने के लिए 30 हम निजी क्लस्टर को प्रोत्साहित करने जा रहे हैं। 20 नई कॉमन फैसिलिटी सेंटर 20
नई कॉमन फैसिलिटी सेंटर हम लोग अगले 2.5 वर्षों में करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे जो आगे की कार्य योजना है उसके हिसाब से 28 जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनमें 2417 भूखंड पूर्णतः विकसित हो जाएंगे, 2417। साथ ही 19 और नए औद्योगिक क्षेत्र हम लोगों ने प्लान किए हैं जिसमें कि 2327 नए भूखंड आएंगे। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दूं तो अगले 2.5 से 3 वर्षों में हम करीब करीब 5000 नए औद्योगिक भूखंड MSME इकाइयों हेतु उपलब्ध करा पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो विकास हो वो समन्वित हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो और मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों का विकास हो, सभी जगह पे विकास हो। इसी अवधारणा के तहत रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से की गई थी, जो कि अब पूरे देश भर में लोकप्रिय हो रहा है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में कोई न कोई एक औद्योगिक क्षेत्र हो, इसके लिए अभी हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। तो 76 ऐसी विधानसभा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र विहीन है, उनमें हम नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करेंगे। ये हमारे आगे के लक्ष्य हैं। हम 100 औद्योगिक क्षेत्रों में कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं। स्टार्टअप की संख्या जो आज मैंने बताया कि करीब 7400 के करीब है, इसका भी हमारा संकल्प है कि आगे के 2.5 वर्षों में इसको हम 12,000 तक लेके जाएंगे। 7,400 से 12,000 लेके जाएंगे। 100 नए इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश करने की हम लोग कोशिश करेंगे। साथ ही भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में सब्सिडी आधारित प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज को वर्किंग स्पेस हम लोग डेवलप करेंगे। स्व सहायता समूहों को उद्यम पोर्टल पे औपचारिक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, स्वरोजगार की योजनाओं का करीब 25,000 से अधिक लोगों को आगे भविष्य में सपोर्ट करना। तो हमारे पास एक लंबी श्रृंखला है जिनके ऊपर हम लोग काम करने जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में MSME की कुछ इकाइयों को भूमि का आवंटन पत्र, MSME इकाइयों को इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस की सहायता, कुछ इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट 6 जो बना रहे हैं उनका वितरण, कुछ इकाइयों को विद्युत टैरिफ शुल्क रीइंबर्समेंट और स्टार्टअप नीति के तहत प्रोत्साहन, ये सारे कार्यक्रम आज के इस कार्यक्रम में रखे गए हैं। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्री महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, उसका हृदय से शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। धन्यवाद सर। माननीय प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार जी जब उपलब्धियों का वाचन कर रहे थे तो एक विशेष अनुरोध हमें प्राप्त हुआ है। औद्योगिक संगठनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जाना है औद्योगिक इकाइयों की ओर से। मैं चाहूंगी कि जो भी प्रतिनिधि औद्योगिक संगठन के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए आतुर हैं, आप सभी करतल ध्वनियों से सादर आमंत्रित है मंच पर। एक बड़े पुष्पहार से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के इच्छुक हैं ये सभी औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि। श्री विजय गौर जी, श्री अनिल सवैया जी, श्री राकेश मिश्रा जी, शांतनु त्रिपाठी जी, श्री लोकेंद्र सिंह गुर्जर जी और करतल ध्वनियों से आप भी अभिनंदन कीजिए प्रदेश के ऐसे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। विभिन्न औद्योगिक संगठनों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बड़े हार से स्वागत अभिनंदन, और आप सभी अपने स्थान पर करतल ध्वनियों से इस स्वागत के सहभागी बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी मंच की दाईं ओर से अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार पुनः करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए मध्य प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बीते 2.5 वर्षों में मध्य प्रदेश ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश के लाखों उद्यमियों को नई संभावनाएं मिली है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प को नई शक्ति प्राप्त हुई है। एमएसएमई विभाग ने उद्यम स्थापना को सरल बनाने, निवेश को प्रोत्साहित करने, पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान देने और महिला एवं युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। इन्हीं उपलब्धियों, नवाचारों और विकास की इस प्रेरक यात्रा को दर्शाने वाला एक विशेष वीडियो अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए इस प्रेरणादायी चलचित्र के माध्यम से जानें कि किस प्रकार एमएसएमई विभाग ने बीते 2.5 वर्षों में विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शितापूर्ण मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के ऊर्जावान नेतृत्व और एमएसएमई मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी के कुशल क्रियान्वयन से विगत 2.5 वर्षों में मध्य प्रदेश ने औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय लिखा है। प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर राष्ट्रीय औसत से 2.5 गुना तेज गति से बढ़ रहा है। आज विनिर्माण क्षेत्र 44 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है व 5 लाख से ज्यादा सूक्ष्म इकाइयां कार्यरत है, जो कुल 45 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करती है। 13 नए औद्योगिक क्षेत्रों में विकास कार्य पूर्ण कर भूखंड निवेशकों हेतु उपलब्ध कराए हैं। एमएसएमई विभाग द्वारा उद्योग हेतु 430 हेक्टेयर भूमि विकसित की गई है। 30 अन्य क्षेत्रों को विकास के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। 1063 औद्योगिक भूखंडों का ऑनलाइन आवंटन किया गया है। प्रदेश में पहली बार निजी औद्योगिक पार्क और गोविंदपुरा भोपाल में पहला प्लेटेड इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा है। निजी विकासकों के सहयोग से 12 नए क्लस्टर विकसित किए गए हैं और 12 ही क्लस्टर विकासाधीन है। एमएसएमई विभाग के सशक्त इंटरवेंशन से 6,136 इकाइयों को 3,723 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन सहायता पूर्णतः फेसलेस और पारदर्शी रूप से प्राप्त हुई। 19,500 से अधिक जेड सर्टिफिकेट और 2 ओडीओपी उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। 21 विशिष्ट उत्पादों की पहचान कर जीआई टैग के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश के ओडीओपी को प्रोत्साहन देने के लिए 7 जिलों में मध्य प्रदेश ओडीओपी प्रगति समिट 2026 का आयोजन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 23,589 युवाओं को 1,621 करोड़ रुपए का ऋण और 137 करोड़ 50 लाख रुपए का अनुदान, नवाचार करने वाले युवाओं को स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 11.4 करोड़ का अनुदान और मध्य प्रदेश पुनः स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर। पिछले 1 वर्ष में सरकार के प्रयासों से स्टार्टअप में 63% की फिनोमिनल ग्रोथ, 3,901 स्टार्टअप, जिनमें 1,937 महिला उद्यमियों के हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक निर्देश पर विभाग ने जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया बंधुओं की विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की विजिट, बायर सेलर मीट, वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, IITF मध्य प्रदेश पवेलियन, SMEs की IPO लिस्टिंग हेतु NSE के साथ वर्कशॉप, लीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विशेष एक्सपोजर विजिट और योजनाओं के कॉन्वर्जेंस से प्रदेश के उद्यमी अब ग्लोबल, डिजिटल और AI रेडी हैं। निर्यात में नई छलांग की ओर। आगामी 3 वर्षों में MSME इकाइयों को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 45 से अधिक नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास प्रक्रियाधीन है। 6,000 से अधिक भूखंड आवंटन हेतु उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश के ऐसे सभी विधानसभा क्षेत्रों में जहां वर्तमान में कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, वहां नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने का भी लक्ष्य लिया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों को MSME के रूप में फॉर्मलाइजेशन का विशेष लक्ष्य रखा गया है। स्वरोजगार के माध्यम से 30,000 से अधिक युवाओं को लाभान्वित कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगामी वर्षों में 5,000 से अधिक नवीन स्टार्टअप स्थापित हों
इसके लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा। MSME इकाइयों की सुविधा हेतु इंदौर और जबलपुर की आधुनिक टेस्टिंग लैब्स में नवीन उपकरण स्थापित किए जाएंगे। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में प्लग एंड प्ले मॉडल पर को वर्किंग स्पेस स्थापित करने की योजना है। प्रदेश में भूखंडों के आवंटन हेतु नवीन नियम तथा MSME एवं स्टार्टअप नीति 2025 लागू की गई है, जिसके माध्यम से ही भूखंडों का आवंटन किया जा रहा है। प्रोत्साहन राशि के संदर्भ में भी समस्त प्रक्रियाओं को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है, ताकि MSME इकाइयों को कोई असुविधा न हो। यही है अभ्युदय मध्य प्रदेश की संकल्पना। समर्थ MSME, समृद्ध उद्यमी, विकसित मध्य प्रदेश। देवी और सज्जनों, विचारों से नवाचार तक और नवाचार से आत्मनिर्भरता तक, यही है अभ्युदय मध्य प्रदेश की नई पहचान। देवी और सज्जनों, सफलता की हर कहानी केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि उसके पीछे सहयोग, विश्वास और अनुकूल वातावरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे ही अपने अनुभव को साझा करने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूँ सुश्री राशि बाहेल मेहरा जी को, संस्थापक अलाना, भोपाल स्थित स्किन केयर ब्रांड अलाना की संस्थापक, जो नवाचार एवं उत्पाद विकास के माध्यम से मध्य प्रदेश से एक राष्ट्रीय स्तर का ब्यूटी एवं स्किन केयर ब्रांड स्थापित कर रही हैं। अपने विचार साझा करेंगे आप सभी के साथ। करतल ध्वनियों से आमंत्रित हैं सुश्री राशि बाहेल मेहरा। सुप्रभात। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित अतिथिगण, MSME विभाग के सदस्य, MP स्टार्टअप टीम, सभी उद्यमी साथियों और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राशि बाहेल मेहरा है। मैं अलाना लिप केयर ब्रांड की फाउंडर हूँ। अलाना भारत का पहला लिप फोकस्ड ब्यूटी ब्रांड है और मुझे गर्व है कि ये ब्रांड मध्य प्रदेश से शुरू हुआ और आज पूरे देश में अपनी पहचान बना रहा है। अलाना की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन महत्वपूर्ण सोच से हुई थी। हम अपने चेहरे, बालों और शरीर की देखभाल के लिए अलग अलग रूटीन्स बनाते हैं, लेकिन लिप्स, जो हमारे चेहरे का सबसे नाजुक और सबसे ज़्यादा अधिक दिखाई देने वाला हिस्सा है, उनकी प्रॉपर केयर अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ एक लिप बाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ एक लिप बाम लिप्स के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि एक कंप्लीट रूटीन की ज़रूरत होती है। इसी सोच के साथ हमने अलाना को बनाया, एक ऐसा ब्रांड जो सिर्फ लिप्स की केयर पर फोकस्ड है और साइंस बैक प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे लिप वॉश, लिप बटर मास्क, लिप स्क्रब्स और SPF लिप केयर। हमारा लिप वॉश देश में ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसे विशेष रूप से होठों को साफ करने के लिए बनाया गया है। आज अलाना ने 1 लाख से अधिक कस्टमर्स तक अपनी पहचान बनाई है। हमारे प्रोडक्ट्स भारत भर में पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यह जर्नी आसान नहीं थी। भोपाल से एक ब्रांड बिल्ड करना, कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतना, प्रोडक्ट इनोवेशन करना और नेशनल लेवल पर compete करना, इन सब के लिए बहुत मेहनत, साहस और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। और इस जर्नी में मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी का, MSME विभाग और MP स्टार्टअप टीम का। MP स्टार्टअप टीम ने हमें सिर्फ पहचान नहीं दी, बल्कि हमारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाया। उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है जहां हम जैसे फाउंडर्स यह विश्वास कर सकते हैं कि हम मध्य प्रदेश से भी एक स्ट्रॉन्ग नेशनल ब्रांड बना सकते हैं। उनकी गाइडेंस, मेंटरशिप और सपोर्ट ने हमें अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। हमें इस बात की भी बहुत गर्व है कि अलाना को माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के हाथों MP स्टार्टअप समिट में बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मेरे लिए यह अवार्ड सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं था, बल्कि यह इस बात का प्रमाण था कि मध्य प्रदेश अब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, D2C ब्रांड्स और नए स्टार्टअप्स के लिए भी एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन रहा है। एक वुमेन फाउंडर के रूप में यह रिकग्निशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब आपको अपने राज्य से सपोर्ट मिलता है तो आपका विश्वास और भी मजबूत हो जाता है।
आपको लगता है कि आपका सपना बड़ा हो सकता है और आपका आइडिया बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। आज मैं यहाँ खड़े होकर गर्व के साथ ये कह सकती हूँ कि अलाना सिर्फ एक ब्यूटी ब्रांड नहीं है, यह मध्य प्रदेश में जन्मा हुआ एक ब्रांड है, भारतीय सोच से बना हुआ ब्रांड है और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार एक ब्रांड है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, एमपी विभाग, एमपी स्टार्टअप सेंटर और उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ जो मध्य प्रदेश को एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत हब बनाने में लगातार काम कर रहे हैं। आज के एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ फंडिंग की नहीं बल्कि एक मजबूत इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है, गाइडेंस, विजिबिलिटी, नेटवर्किंग, पॉलिसी सपोर्ट और एनकरेजमेंट की। और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश इस दिशा में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। मैं सभी एंटरप्रेन्योर्स से सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन सोच हमेशा बड़ी रखिए। अगर आपके आइडिया में ऑनेस्टी, इनोवेशन और कंसिस्टेंसी है तो वह बहुत आगे जा सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य को साकार करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी जिस समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं, हम सभी उद्यमी उनके मार्गदर्शन में उस सपने को साकार करने में अपना पूरा योगदान देने का प्रयास करेंगे। इस अवसर, इस सम्मान और इस समर्थन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देवी और सज्जनों, मध्य प्रदेश शासन की उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन संबंधी नीतियों ने प्रदेश के अनेक उद्यमियों को अपने सपनों को साकार करने का अवसर प्रदान किया है। आज अनेक सफल उद्यमी अपनी मेहनत, नवाचार और संकल्प के बल पर न केवल स्वयं आगे बढ़े हैं बल्कि रोजगार सृजन कर प्रदेश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं इसी श्रृंखला में आमंत्रित करना चाहूंगी श्री कुणाल ज्ञानी जी को, प्रबंध निदेशक, सार्वा फॉर्म इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वे अपने विचार साझा करेंगे। आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ श्री कुणाल ज्ञानी जी। माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप जी, दिलीप कुमार जी, राजेश कुमार मिश्रा जी, चंद्रमौली शुक्ला जी, राघवेंद्र जी एंड राशि जी, आप सबको मेरा नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम कुणाल ज्ञानी है। मैंने एक बहुत ही छोटे से उद्योग सर्वा फोम से मध्य प्रदेश से भोपाल से शुरुआत करी थी। मैं प्रोडक्ट बनाता हूं फोम एंड मैट्रिसेस, और मुझे आपको बताकर खुशी हो रही है कि एक छोटी सी 15,000 स्क्वायर फीट की मध्य प्रदेश की एमएसएमई इकाई से आज हम लोग 5 राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं हमारी, और अब यूके में भी जाके यूनिट एस्टैब्लिश कर रहे हैं। मेरी जर्नी में मध्य प्रदेश के उद्योग की नीतियों का एक बहुत बड़ा हाथ है। जो हैंड होल्डिंग एक छोटे उद्योग को चाहिए, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो जिया है मैंने पिछले 15 सालों में। और मुझे आपको बताते हुए गर्व महसूस होता है कि मैं 5 स्टेट्स में काम कर रहा हूं। मध्य प्रदेश वो स्टेट है जिसमें कैपिटल कॉस्ट इज द लीस्ट। यहां पर आप अगर अपना उद्योग एस्टैब्लिश करते हैं तो ना केवल उसकी कैपिटल कॉस्ट कम है, बट द टाइम टू मार्केट इज द लीस्ट। हमारा प्रोडक्ट एक बल्कि है, तो जिस वजह से हमको मल्टीपल स्टेट्स में जाना पड़ता है, बट वहां जाकर यह पता चला कि जो भारत का हमारा दिल है मध्य प्रदेश, उसको भारत का दिल क्यों कहते हैं। आउटसाइड इंडिया में जाने से पहले आई एम प्राउड टू शेयर कि हमारी कंपनी सर्वा रिबॉन्डेड फोम एक्सपोर्ट करने वाली भारत से पहली कंपनी थी। इससे पहले पूरे भारत में यह फोम इंपोर्ट हुआ करता था। हम लोगों ने संकल्प लिया और गए
और इसको बाहर के मार्केट्स में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, वहां पर जाके इसको एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट में उस मार्केट्स में एंट्री लेना वाज नॉट इजी। सुश्री राशि मेहरा जी, संस्थापक स्टार्टअप एलना, श्री कुणाल ज्ञानी जी, आपका भी अभिनंदन है, प्रबंध निदेशक। मैं इस अवसर पर पीएस राघवेंद्र सिंह जी, आयुक्त दिलीप कुमार, लघु उद्योग भारती के माननीय अध्यक्ष श्रीमान राजेश कुमार मिश्रा जी, कमिश्नर चंद्रमौली जी, इस अवसर पर प्रदेश भर के अलग अलग इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम करने वाले स्वनाम धन्य एमएसएमई के सभी माननीय संचालकगण, आमंत्रित अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में देश दुनिया के सामने एक नए रूप में अलग प्रकार से अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपने देश की प्रतिभाओं को अनुकूल मौका दे करके दुनिया के सामने भारत एक अलग आर्थिक ताकत बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। एक तरह से कायाकल्प होते दिखाई दे रहा है। मैं उज्जैन से आता हूं, जब प्रत्येक 12 साल बाद सिंहस्थ में अमृत स्नान का मौका मिलता है। मुझे लग रहा है कि ये देश का अमृत स्नान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक तरह से सभी क्षेत्रों में हमने पारस पत्थर नहीं देखा है, लेकिन हमारे देश के नेतृत्व के हाथों में वो यश तो देखा है। जहां जिस क्षेत्र में हाथ लगाते हैं वहां नया कीर्तिमान बनता है। नई नई प्रकार की चुनौतियों के बीच सफलता के ऐतिहासिक नए प्रतिमान गढ़ रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जिस राज्य गुजरात के लिए जहां से वो मुख्यमंत्री होते थे, जब वो मुख्यमंत्री थे तब अमेरिका उनको आने का वीजा नहीं देता था, और माननीय प्रधानमंत्री के रूप में जब भी प्रधानमंत्री अमेरिका तरफ कदम बढ़ाते, चाहे बराक ओबामा हो या उस समय के ट्रंप हो, बाद में जो बाइडेन हो या वर्तमान के ट्रंप हो, महान दोस्त नरेंद्र मोदी जी को स्मरण करते हैं और उनका इंतजार करते हैं। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से देश और दुनिया के सामने एक एक करके सारे क्षेत्रों में जो बदलाव आया है, उसका यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, हमारी सरकार के गठन होने के बाद से लगातार हमने मोदी जी के उस मॉडल को देखा है। पूरे देश के सामने गुजरात ने कुछ घटनाएं आपके सामने याद दिलाना चाहूंगा, और वो समसामयिक भी, आज के लिए आवश्यक भी। एक तरफ हम 2008 की 7-8 की घटना देखें, जब एक उद्योगपति अपनी कार से जाते हुए सड़क पे, मोटरसाइकिल पे, बच्चा, पत्नी, पति, 2-3 बच्चे लटके एक मोटरसाइकिल पे 5-6 सवारी जाते देखते हुए पीछे उद्योगपति कल्पना करता है कि काश ये मोटरसाइकिल पे इतने सारे इकट्ठे करने के बजाय, मोटरसाइकिल भी तो 70-80 हजार की आ रही है, तो 1 लाख में कार दे दो तो सबकी जिंदगी बचेगी और बहुत आराम से जाएंगे। अब ये उद्योगपति की भी सकारात्मक सोच थी, और वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वो रतन टाटा थे जिनके मन में सपना आया कि ये 1 लाख में कार बना करके इस देश के अंदर ठंड गर्मी बरसात से भी बचेंगे, और ये मोटरसाइकिल से कोई टपकेंगे तो क्या होगा, कैसी परेशानी। और जब वो संकल्प करके उस समय के बंगाल के उस दौर में जाकर के, भट्टाचार्य जी की कम्युनिस्ट सरकार भले ही थी, और वो वहां ऑफर दे करके खड़े होकर के बात करते, और तत्कालीन सरकार दोनों का लक्षण दिखाई देता है। पता नहीं क्या देश का दुर्भाग्य, बंगाल हमारे देश के साथ 18वीं, 19वीं, 20वीं शताब्दी तक
बहुत आगे जाने वाला बंगाल। पता नहीं क्या नजर लगी कि पहले कम्युनिस्टों ने भट्टा बिठाया, बाद में ममता नहीं निर्ममता से पूरे बंगाल का सत्यानाश कर। क्या सरकार चलाने का नाटक है। आप बताओ, वो कार अगर बनती तो बड़ा भला होता, लेकिन कोई बात नहीं। उस घटना से एक नया सबक आता है। इस देश ने देखा कि बंगाल ने कहा कि हमारी धरती पर कोई कारखाना नहीं। तो एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे, संबोधित वो कर रहे थे। तो भोपाल में इस कार्यक्रम का आयोजन और मंच पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, तो आपको बता दें जैसे पहुंचे उनका स्वागत हुआ और उनका संबोधन यहां पर चल रहा था। और किस तरीके से एमएसएमई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश विकास कर रहा है, किस तरीके से काम जो इस क्षेत्र में किया जा रहा है, इसको लेकर वो जानकारी यहाँ पर दे रहे थे। तो ये तस्वीरें देखिए भोपाल से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त पहुंचे हुए। थोड़ी देर पहले उनका संबोधन आप सुन रहे थे। और समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश ये कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करने पहुंचे हैं। तो बता दें एमएसएमई के क्षेत्र में किस तरीके से मध्य प्रदेश लगातार काम कर रहा है, अभी तक क्या क्या असफलताएं मिली हैं, इसको लेकर भी उन्होंने जानकारी साझा की। साथ ही साथ एमएसएमई के क्षेत्र में देखा जाए तो मध्य प्रदेश आगे किस तरीके से बढ़ने वाला है, क्या कुछ योजनाएं हैं, किस तरीके की रणनीति है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहां पर बातचीत की है। तो तस्वीरें देखिए आपको लगातार दिखा रहे हैं, भोपाल से तस्वीरें हैं। समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश के कार्यक्रम जिसमें शामिल होने के लिए प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और संबोधन हम उनका सुन रहे थे, जहां पर कई बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई, चाहे लघु उद्योग की बात की जाए, बड़े उद्योगों की बात की जाए, किस तरीके से सरकार जो है काम कर रही है, इसको लेकर किस तरीके से फोकस यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और इस क्षेत्र में हमने देखा है कि एमपी सरकार लगातार जो है किस तरीके से काम कर रही है और इस दिशा में लगातार जो है प्रदेश जो है आगे बढ़ रहा है। तो भोपाल से तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। संबोधन यहां पर थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव का हुआ और उन्होंने कहा कि समृद्ध यहां पर मध्य प्रदेश है। इस उद्यमियों, स्टार्टअप्स और युवाओं को लेकर भी उन्होंने कहा। और कुशाभाऊ ठाकरे सभागार की तस्वीरें हैं जहां पर एक कार्यक्रम चल रहा है। सर कम से कम 50 लोगों को। सर 50 लोग। क्या इन्वेस्टमेंट किया सर? हम लोगों का पहले जो इन्वेस्टमेंट था कैंसर की दवाई। कैंसर की दवाई। अरे आप पवित्र काम करते, जोरदार ताली बजा भाई। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। सर पहले 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, अभी सर बढ़ा के हमने 20 करोड़ का किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बधाई आपको। नेक्स्ट, बहुत अच्छा। और भी जी, स्टार्टअप से यदि कोई प्रतिनिधि अपने विचार। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम दिनेश चंदवानी है। थैंक यू स्टार्टअप सेंटर और एमपी गवर्नमेंट मुझे स्टेज तक यहाँ तक लाने के लिए। काय का स्टार्टअप है आपका? सर सर्विस जेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मेरा स्टार्टअप है। थोड़ा तेज बोल। सर्विस जेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मेरा स्टार्टअप है। धीरे धीरे धीरे, जरा स्पीड बहुत तेज हो गई। क्या है सर? हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं रिपेयर इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि स्मार्टफोन्स और लैपटॉप के लिए। 2 साल पहले मैं बैंगलोर में एक इवेंट में गया था। वहां पे मुझे ये पता चला कि सारे स्टार्टअप कर्नाटका, मुंबई और महाराष्ट्र और नोएडा के ही थे। लेकिन मुझे आज जान के मतलब ये मैं अपने आप में बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं भोपाल से ये सारे मेट्रोस में सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें लगभग 400 से ज्यादा जिग वर्कर्स सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत जोरदार, आप ताली वाली बजा के अभिनंदन करें आपका। फ्यूचर में सर हमारा इसी इकोसिस्टम में आगे डेवलपमेंट करके स्पेयर पार्ट्स को ही और जो रिपेयर टूल्स हैं इनकी इंडस्ट्री एमपी में लगाने का हमारा विचार है, जिसके लिए हम लोग R&D अभी से ही चालू कर दी है। चलिए, सुबह से शीघ्र आपकी पूरी मदद करेंगे, जल्दी से जल्दी करें। कमिश्नर जरा इनसे बात करना। बहुत अच्छा, ताली। हम विचार लेंगे सर जी, प्लीज खड़े हो जाएं। ये काफी कलर वाले की शर्ट देना सर, लास्ट। नहीं चलो कोई बात नहीं, उनको बोल लेने दो। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल सिरवैया हूँ, प्रेसिडेंट डिक्की। एक सबसे पहले तो आपको मैं 2.5 साल का जो आपका सुखद कार्यकाल है उसके लिए बधाई देता हूँ। और निश्चित तौर पे
आपने सभी वर्गों के लिए मध्य प्रदेश में एक अच्छा इकोसिस्टम बनाया है और सभी लोग उसका लाभ ले रहे हैं। एक छोटा सा निवेदन सर मैं ये करना चाहता हूँ कि अभी आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हर सेक्टर में काम हुआ है और कई तरह की एमएसएमई डेवलप हुई है। सर मध्य प्रदेश में तो काफ़ी काम मिल रहा है और बाहर भी काफ़ी काम मिल रहा है। मध्य प्रदेश के कई डिपार्टमेंट है सर जो टेंडर जारी कर रहे हैं और उनमें कई में एमएसएमई को बाहर कर दिया जाता है। जैसे बस एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, इसको इस पे कभी आप इस पर भी ध्यान देंगे अंदर लेंगे तो बहुत उस पर अच्छा रहेगा सर। धन्यवाद। ताली वाली बजा के जरा सब वर्गों की तारीफ करिए, इसलिए आपका अभिनंदन। एक काफी कलर वाले लास्ट उनको पहुंचा दें, वो काफी कलर वाले उनको। अरे इधर इधर तुम्हारे पास भाई, वो दिख रहा सामने, उनको दो ना। कौन रह गए जी? हाँ हाँ, मैं यशराज वर्मा, फ्यूचर ऑटो हाँ यशराज, मैं फ्यूचर ऑटोटेक ग्लोबल वेंचर से हूँ। हम लोग मध्य प्रदेश में पहली ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डालने वाले हैं। वाह, जिससे कि कम से कम 200 से 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमें कई सब्सिडीज का लाभ भी उपलब्ध किया जा रहा है मध्य प्रदेश से। अगर हमें भूमि आवंटन मिलता है तो हम इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल मिलेगी भूमि, जितनी चाहोगे जहाँ मिलेगी। जोरदार ताली वाली बजा के बताओ। पहली अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस चुनौती भरे माहौल में आपके साहस से अब थोड़ी मेरी कठिनाई समझ लेना। मेरे को मालूम है यहाँ बहुत सारी प्रतिभाएं और बहुत सारे प्रकार से आपने अच्छा काम किया। मैं सबसे बात करने की इच्छा रख रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि मैं अपने कार्यक्रम से अब आधा घंटा से ज्यादा आ जाएगी। जोरदार ताली बजा करके आप सबके साहस से, हिम्मत से आपने सबने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया, गौरवान्वित किया है। और उम्मीद करेंगे अब 27 तारीख को एमएसएमई डे आ रहा है, तो आप शेष जो बच्चे लोग उस दिन बात करेंगे, इसी महीने 27 तारीख को। और उस दिन कोशिश करेंगे कि हमारे हर जिले के अंदर के टारगेट भी जीडीपी और जीएसडीपी को लेकर के उनके अपने सभी प्रकार के रोजगार से प्रदेश भर का एक नेटवर्क जिला स्तर से निकल करके आए। तो अभी तक का है वो, और भविष्य के लक्ष्य भी बने। राघवेंद्र जी, आप इस बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, शब्दों में वो मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे। समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश के कार्यक्रम, जहां पर तमाम उद्यमी यहां पर पहुंचे, जिनसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीधा संवाद किया और उन्होंने अपने अपने अनुभव यहां पर साझा किए। मुख्यमंत्री ने यहां पर कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी यहां पर विकास कर रहा है। और देखिए, एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश, इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया जा रहा है और महिलाओं, युवाओं को या फिर अलग अलग जो प्रथम पीढ़ी के जो उद्यमी हैं उनको किस तरीके से रोजगार के अवसर यहाँ पर मिल रहे हैं। और जो तमाम उद्यमी यहाँ पर पहुंचे उन्होंने भी अपने अनुभव यहाँ पर साझा किए हैं।